Yes, students, we are live now. आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कौन सी स्थिति में? निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले सभी को राधे राधे, सभी को कुंज बिहारी शेरदास। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। अभी तक जो आपने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा है, ठीक है, उनमें से सबसे पहले तो आप चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था? आवेश। आवेश क्या है? एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? किसने बांटा था इसको? कूलाम ने बांटा था। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कूलाम ने इसे बांटा था, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। जो धन आवेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। जो ऋण आवेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर होती हैं? अंदर की ओर होती है। ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो। अच्छा, चलो इसके बाद में हमने बताया था आवेश का क्वांटीकरण। क्या बेटिया बताया था? आवेश। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू क्या बताया था? NE। ठीक, फिर इसके बाद में कूलाम ने आवेश को दो बराबर भागों में बांट दिया। कौन सा? धन आवेश और ऋण आवेश। फिर उन्होंने कूलाम ने एक ये भी बताया कि जो सजाती आवेश होते हैं, समान जाति के जो आवेश होते हैं, उनके बीच में कौन सा प्रतिकर्षित करते हैं? जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश का मतलब ये हुआ कि जिनमें जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है। ठीक है, या पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज होगा तो इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? ठीक है, कौन सा? प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत वही आवेश है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश है, तो कौन सा बल काम करेगा बेटा? आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, वो बल कितना काम करेगा, वो बल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? ठीक है, वो बल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालेंगे। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो क्या निकला था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात आ गई थी समझ में? ठीक है, इसके बाद में ये क्या था? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या था? ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? वैद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु में इसकी निर्वात में क्या बोलते थे इसको? क्या हमने बताया था? याद करो, निर्वात में विद्युतशीलता बताया था ना, निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखना, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना बेटे, ये हमने पढ़ाया था, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बाद में फिर हमने बताया था E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र। फिर हमने क्या पढ़ाया था? वैद्युत क्षेत्र। एक आवेशों का ऐसा समूह जिसके चारों ओर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बेटा अनुभव क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। आवेशों का एक झुंड होता है, जैसे ये आवेश है, ये स्कूल है, आवेश का मतलब मास्टर है ये। ठीक, सब इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इधर से कोई एक Q0 है। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई है जो पीजी में पढ़ता है, अब इसकी अम्मा लेके इसको जाएंगी यहाँ पर, है ना? तो भाई जाएगा, अम्मा जाएंगी, पापा जाएंगी। तो ये जब लेके इसको जाएंगी ना, तो ये क्या करेगा? इससे दूर हटेगा, या दूर भागेगा या तो फिर पास जाएगा, है ना? शौकिया होगा कि हाँ हमारी दीदी गई, हम जीवे, तो वो क्या होगा? आकर्षण लगाएगा या तो फिर प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक, अगर डर रहा होगा तो मम्मी बैग आगे लेके जाएंगे, पापा पीछे पापा लेके बच्चे को पीछे से जाएंगे, है ना? वे एक लोगों से कहाँ समझने वाला। तो आगे बात समझ में। तो ये क्या होगा? आवेश एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की विशेषताएं हमने बताई थी, आपको लिखाई थी ना। ठीक है, तो इनमें जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, लचकदार डोरी की तरह होती हैं। आ गई ना बात समझ में? और ये ध्रुवों पर जो है और क्या बताया था हमने?
प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, ठीक है। इनसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का भी ज्ञान होता है वैद्युत बल रेखाओं से, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E F अपॉन कितना Q नॉट। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद में एक और बेटे फार्मूला पढ़ाया था 1/4πε0 इंटू Q/r², है ना, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इतनी यहां तक हमने पढ़ा चुके हैं आपके पिछले लेक्चर्स में, ठीक। इसके बाद में भी पढ़ाया हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है बताओ कोई। जब देखो, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पढ़ाया था हमने, क्या कहोगे सब लोग बोलो, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बेटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दूसरा था, P से डिनोट करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू 2QL या फिर 2L इंटू Q, 2QL याद रखो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, आगे बात समझ में। फिर हमने आपको पढ़ाया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया था। फार्मूला उसका प्रूव हुआ था E = 1/4πε0, ठीक है, इंटू 2p/, याद करो 2p/r³। ये प्रूविंग करके लाए हो आप लोग, सबको आती है बताओ। अच्छा, ये जो पीछे, अगर आपको नहीं आती तो इसके पीछे वाला जो आज ये वीडियो डाला जाएगा, इसके पीछे वाला, ठीक है, एक क्लास पीछे वाला, शायद 6ठे नंबर वाला है कोर्स, है ना, 6ठे नंबर वाला वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। उसको जितनी 2-3 बार देख लेना, ठीक है। ये तभी डाला जा रहा है कि ऑफलाइन वाली क्लास तुम्हारी ऑनलाइन इस वजह से जा रही है ताकि आप बार बार देख सको उसको, ठीक है। रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे, अब अगली हेडिंग देखो, वैद्युत बेटे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तो हमने पॉइंट रख के देख लिया था। अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अगर कोई पॉइंट स्थित हो, ठीक है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके, चलो हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, इस तरीके से लिखो, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, स्थित निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सब लोग इधर देखो, ठीक है, अब पढ़ा रहे हैं राधा, अब पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखो ये क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव है, चमक तो नहीं रहा बेटा, ये L और ये L, ठीक है, हमें नहीं दिख रहा है लेकिन -Q और ये +Q, ठीक बेटा। A है और ये B है और ये बिंदु कितना है, S है, हमने अपना पॉइंट माना है ना, अपना नाम। अब देखो इससे वैद्युत द्विध्रुव के बीच से जो बिंदु की दूरी है वो कितना है, R है, कितना है, R है, ठीक। अच्छा बताओ, -Q आवेश के कारण बिंदु S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी कि बेटा नहीं लगेगी, है ना। तो हम लोग दूरी ये वाली तो लेंगे नहीं, है, ये जो दूरी है R है, ये TL है, तो हम लोग ये वाली दूरी लेंगे, ये वाली, है ना, विकर्ण लेंगे, इसका विकर्ण लेंगे कि नहीं बताओ अच्छे से भी। ये आधार है, त्रिभुज बनना है दो इसमें, देखो ये आधार है, ध्यान से समझो,
और ये लंब है, ठीक, और ये वाला कर्ण है। तो ये कर्ण कैसे निकालेंगे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यू नो दैट, देखो जो ये जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या आएगा, कर्ण है ना ये, तो बताओ जरा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भैया कर्ण, तो कर्ण जब है ना, तो ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा तो वो इधर चला जाएगा, है ना। लंब कितना है, आर का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, एल का स्क्वायर। बताओ आ गई बात समझ में? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये बीच की दूरी है ना, ये भैया ये बीच की दूरी ये कितनी होगी दीपाली, ये कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके आ गई बात समझ में? ध्यान से समझना, दोनों हैं तो सेम ही ना, क्योंकि ये भी एल ये भी। कर्ण नहीं, उधर कहाँ गया, अरे कहीं गया नहीं, कर्ण वहीं है, देखो इधर ये ना, ये कर्ण इसमें दो त्रिभुज बन गए ना बीच से, अगर हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो लिखेंगे, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन इसका, ध्यान से देखो इधर, माइनस क्यू आवेश, ठीक है, के कारण, ठीक, बिंदु एस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटे ध्यान देना, तीव्रता क्या लिख दें, E1 बराबर, ए हंसने वाला नहीं हो रहा, E1 बराबर, ठीक है। E1 बराबर क्या होगा, बीच की दूरी कितनी है आवेश से, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो आर की जगह पर कितना है, ये पूरा है वैल्यू, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये से ये खत्म हो गया। तो बेटे क्या लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ओके आ गई बात समझ में? देखो इतनी बात आ गई, इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, प्लस क्यू, अब इससे हो गया, अब देखो इधर चले जाओ, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु यस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 5 नहीं लिखा है, यस, ठीक है, यस फॉर संगीत लिखा है ना। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एस पर वैद्युत, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता। बेटे ध्यान से, E2 इक्वल टू, फिर से वही देखो बीच की दूरी कितनी है भैया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट का होल स्क्वायर। बेटा क्या बचा अभी यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये से ये खत्म, तो बचा कितना, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या बचा, E2 बराबर। अब इस यहां पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता, नहीं परिणामी, हाँ इक्वेशन इसे सेकंड लिख दो, घर की बात है वो तो लिख लो, ठीक है। अब देखो बेटिया, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो E2 माइनस E1 नहीं लगेगा। अब देखो इधर से भी
लग रही है तीव्रता और इधर से भी लग रही है, तो यहाँ पर एक एंगल पर जुड़ रही है जिसे हम लेंगे कोज्या का एंगल। ठीक है, क्या लेंगे? कोज्या का एंगल। अब देखो जरा क्या ले लेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। याद रखोगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बेटा ध्यान से, बेटा एक बार बताओ, अच्छा बुरा ना लगे तुम लोगों को, E1 और E2 के मान तो सेम है, हैं? तो हम लोग बेटा ये ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि E1 बराबर कितना है E2, तो E2 की जगह E1 लिख दें, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। देखो E2 की जगह पर E1 लिख दिया, चाहे E1 की जगह E2 लिख दो, बात एक ही है, मान तो एक ही बार रखना हमको, है ना बेटा? बताओ, अच्छा बेटा दोनों जुड़ जाएंगे ना ये, हाँ, 2E1 cos थीटा। अच्छा ध्यान से सुनना, सावधानी हटी दुर्घटना, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चा। देखो पहले से पता है दुर्घटना घटी सावधानी हटी। देखो इधर यहाँ जगह बना ली है हम लोग, है ना? देखो जरा इससे cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं जरा। ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज दोनों तरफ सेम है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ? शाबाश, cos थीटा बराबर sin थीटा। वाह भाई गणित, क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो बेटा cos थीटा बराबर आधार कितना है इसका? L, अल्फा लाइन, लाइन माने शेर। वाह क्या बात, पहली बार सही बताया तुम लोग, हैं? नहीं चित्तीदार घोड़ा गए देते हो, शेर माने। ठीक है, E2 कर्ण कितना है बेटे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखो बेटे हमने cos थीटा का मान निकाल लिया, ठीक है ना बेटे? अब अच्छा क्या करेंगे, अब हम लोग मान इसमें रख देंगे। देखो जरा E बराबर, ठीक है, E बराबर 1/2 है ना, ये 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कहाँ गया Q अपॉन कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू इधर क्या है L, अल्फा लाइन, लाइन माने मगरमच्छ, है? देखो और इसमें R स्क्वायर बिटिया और प्लस L स्क्वायर की होल पावर कितना है? 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 ही तो हुआ ये, है? वर्गमूल हो रहा है ना, तो वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? पावर में 1/2 होता है ना भैया? पावर में 1/2। अच्छा देखो गुणा में गाते जुड़ती हैं, जोड़ दो जरा। देखो बिटिया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इनको सब ऊपर रख दो, 2QL लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? देखो ऊपर ऊपर वाले, ये 2 का गुणा 1 में 2 है, फिर Q फिर L, 2QL एक जगह समेट लो, है? इधर उधर रहता फैला पड़ा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो गुणा में गाते हैं, तुमको पता है हमको पता है। देखो जरा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर। अच्छा बताओ इनकी गुणा में गाते जोड़ के बताओ जरा हमें कितनी बची? ये थी 1 प्लस 1/2, जोड़ दो जरा, 3/2 हुई कि नहीं हुई? है? बुरा ना मानना बेटा, मानना नहीं, ऑनलाइन वाले मान लें तो बेटा डिसलाइक कर दें, और क्या करिए, और कर भी का कर सका मैं, है ना? चलो देखो इधर, ये जो L स्क्वायर का वैल्यू है, कल हम लोगों ने बताया था ना L स्क्वायर, है ना? L स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? L स्क्वायर का मान, L का जो मान है वो R से क्या हो जाएगा? छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये LL नहीं, ग्रेटर देन है, ठीक है? L इज लेस देन R, ठीक है? तो इसका मान हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो ये R देखो इसकी यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? P बटे, यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? R क्यूब, बस
यही हमें सिद्ध करना था। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ, ये तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर इंटू इसकी पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, ये तो बचेगा भाई, इसका मान 0 हो गया, और ये जो पावर इसके ऊपर चढ़ जाएगी आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, तो 3/2, 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर ही तो बचा है बेटे, है ना। तो ये तुम्हारा है, हाँ मतलब क्यूब, क्यूब बचेगा, क्यूब, स्क्वायर कौन लिख रहा है, गलत बात है। नहीं हम कभी सही मतलब गलत नहीं लिखते बेटे। हाँ सर, यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद में हम तुम्हें बताते हैं। सभी जीवात्मा, अगला एक न्यूमेरिकल देखें, लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दे दिया गया, कितना दिया गया, P का मान कितना दिया गया, 3.4 गुणे 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, है ना, कूलाम मीटर, ठीक है ना, कूलाम मीटर। अब लिखा है इतना है, S तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। S तथा Cl आयनों के बीच क्या ज्ञात करना है बेटे, विस्थापन। तो लिखो वैद्युत द्विध्रुव के, देखो वैद्युत द्विध्रुव के आयनों का विस्थापन, ठीक है, 2L बराबर, विस्थापन मतलब बीच की दूरी, है ना, दोनों आवेशों के विस्थापन कितना होगा, P/Q। कैसे जाना, P इक्वल टू क्या होता है, 2QL या Q इंटू 2L, हमें 2L का वैल्यू निकालना है, तो बिटिया क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, ठीक है। अब जरा देखो HCl अणु है, ठीक है, तो P का मान कितना है, 3.4 गुणे 10 की पावर -30, है ना, बटे Q का मान कितना है, देखो Q का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, दशमलव हटा दिया, 34वां भाग दे दो, कितने का, 16 का, कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 34 बता देना है, फिर 32 दशमलव लगाया, फिर एक 0 बढ़ाया, कितने हो गए 20, 16 एकम 16, ठीक है, फिर आई थोड़ा तो 16 दूनी 32, फिर बस इतना ही, ठीक है, अब आगे भी कर सको, 10 की पावर देखो बेटा, इनका ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस का कितना 11, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। बताओ सवाल सरल था, वेरी गुड। देखो क्या दिक्कत थी, विस्थापन बीच की दूरी वाला, ठीक है, आगे बात समझ में, शुरू करते हैं, ठीक है। देखो लिखो, दो आवेशों, हम भी लिख रहे हैं आप भी लिखो, दो आवेशों का जरा उल्टा जैसा तो मार्कर चल रहा है, दो आवेशों प्लस 10 माइक्रो कूलाम तथा -10 माइक्रो कूलाम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है ना बेटे, इसकी अच्छी रेखा पर, इसकी अच्छी, गुड वाली नहीं, एक्सेस वाली, अच्छी रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से
60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेमी की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की गणना करो। वैद्युत क्षेत्र की क्या करो बेटे, गणना करो। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करते रहे हमारे चैनल को, ठीक है, ऑनलाइन वाले, नहीं तो फीस पड़ने लगेगी आपकी, समझे। फीस यही है, सब्सक्राइब कर दो, जितने घर में फोन हो सब में सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, सब लोग देखो, तुम लोग अभी फिलहाल लगा लोगे, लगा लो तो बताओ, थोड़ी देर पुश कर दें, फिर तुम लोग प्रयास कर लो। नहीं लगा पाओगे ना पक्का, हैं? कैसे? अरे गजब, ठीक है ना, शुरू करें। ठीक है, देखो बेटे, दो आवेश हैं, ध्यान से सुनना, अभी इधर बीच में बैठ जाओ अगर न दिखे। दो आवेश हैं बिटिया, देखो, एक ये आवेश है और एक ये, ठीक है ना। इनके जो देखो दो आवेश हैं, प्लस 10 माइक्रोकूलाम बेटे और माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। ध्यान से सुनना, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ओवरऑल कितनी? 2 सेंटीमीटर। मतलब बेटा 2l बराबर है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, है ना, 2l बराबर। अब दूरी पर रखा जाता है, दो बिंदु आवेश है, माइनस प्लस का 10 माइक्रोकूलाम बेटा, माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। अब इनकी अक्षीय रेखा पर, कहां पर? अक्षीय रेखा पर, ध्यान से सुनना, ऐसे बना लेते हैं इनको और समझ में आएगा तुमको भी, ठीक है। अच्छी रेखा पर देखो, अच्छी रेखा के लिए फार्मूला क्या होगा? अच्छी रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से कितने, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितने मीटर की दूरी पर ओवरऑल? 60, ठीक है, एक पॉइंट है, यस, है ना, एसएसपी मान लो, संगीत स्टडी पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर क्या निकालना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। आ गई बात समझ में? अच्छा पर है, ध्यान से देखना, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र जिसको ज्ञात करना है, देखो कैसे हम इसको लगाते हैं, जिसको हमें ज्ञात करना है उसका फार्मूला लिख देंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितने बेटे? 2p अपॉन r क्यूब, क्यूब होता है ना बेटा। r का वैल्यू कितना है? 60 सेंटीमीटर। देखो जो ज्यादा वाली दूरी दी जाए वो r का मान मानना, और जो कम वाली दूरी दी जाए वो 2l का। तो r बराबर कितना है? देखो 60, 10 की पावर माइनस का 2, किसमें हो गया ये? मीटर में हो गया, ठीक है। ये 2l का मान किसमें है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2, किसमें हो गया? अब ये मीटर में हो गया, माइनस 2 से गुणा कर दिया। अब पहले हमें किसकी जरूरत है? देखो इसमें इसका मान तो निकाल लेंगे, कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू पी फॉर पैरेट, पैरेट माने उल्लू की नहीं, वो नहीं पता है ना। तो देखो P इक्वल टू क्या होता है? 2l इंटू क्यू। बेटे 2l का वैल्यू कितना है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है? कोई एक वैल्यू रख लेते हैं, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, माइक्रो लगा है ना, माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 मीटर, है ना। तो क्यों भाई नहीं, तुम इसे लिख ही लियो, है बंदे ना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एमा कौन सी तुम्हें तलवार लटका दिया तुम्हारे गर्दन पर, है। 10 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो गया? 6 माइक्रो। अब देखो एक एमा गुड़िया दो, अरे मान लो गुणा कर लो, एक 10 दुनी कितना हुआ? 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी का मान आ गया, किसका? पी का मान आ गया। चलो पी का मान रख देते हैं, कितना? 20 गुणे 10 की पावर कितना? माइनस का, बटे आर का वैल्यू कितने बेटे?
माइनस, देखो इधर ये ना, इसको 60 गुणे 60 गुणे 60 क्यूब है ना, तो 3 बार लिख दें। कुछ गलत कर रहे हैं? गलत करें तो बताना है। 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर बेटे -2। भैया पूत मेरे बछड़ा लाल, देखो 0 से 0 1 कट गया है ना, 2 एकम 2, 2 तिया कट गया ना। हाँ देखो 1 2 0 काट दिन, तो प्लस का 2 लगा दिया इधर, ये भी सही है ना। अब जरा देखो 2 एकम 2 तिया, ओके बॉस, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 300। हाँ दैया, इजकल टू वैल्यू कितना है 1/6, यही तो है, 3 दूनी 6 है ना, 1/6 गुणे 10 की पावर, देखना इधर 9 माइनस का 8, बेटे ये ऊपर चला गया, प्लस का 2 प्लस का 2 कट गई तो ना, किसी का पावर 0 मान 1 हो जाता है। इतनी बात आई समझे। 1 में बहनी 6 के भाग दे दिया हो तो कितना आई 1.4 बचा ना, 6 का पाड़ा ही पढ़ो, 40 से ज्यादा ना है, 6 रंग 36, 6 आया कि नहीं आया, 1.6 गुणे 10 की पावर, प्लस प्लस वाले जोड़ो, 9 2 11, 11 2 13, और 13 में 8 कम कर दो, कितने बचे 5। वेरी गुड, बहुत होशियार, शाबाश। एक दूसरे की पीठ ठोक दो, इजकल टू वैल्यू आ गया आंसर। कहाँ बेटी, ये वाला, ये बेटा ये प्लस में था, ये माइनस में 2 है और ये प्लस का 2 है। देखो जब हम 0 इधर से काटते हैं तो प्लस का 2 लगाते हैं, है ना, बताया हमने आपको। तो इसका आंसर हो गया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक, इसको आप लोग कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे, बहुत होशियार है, शाबाश। सभी को राधे राधे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकुलाम तथा -2.4 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा इस द्विध्रुव से 0 की दूरी पर 0.3 मीटर की मतलब 30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। निरक्षीय स्थिति में गणना करना है, ठीक है। फिर देखो अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटे, माइनस का ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं यहाँ पे, क्या है, द्विध्रुव है। यहाँ पर ये जो है, देखो इधर प्लस का 2.4 माइक्रोकुलाम और माइनस का 2.4 माइक्रोकुलाम है ना, माइक्रोकुलाम। बेटिया ये बीच की दूरी कितनी है, वो देखो 2.5, एस न मानो इसको, पी मान लो, पी, अरे पी भी ना मानो, कौन सा पॉइंट माने, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लो। देखो 2.5 गुणे 10 की पावर -2 है, कौन सी दूरी है 3, वो वाली, ये वाली दूरी है। 2.5 गुणे 10 की पावर -3 है ना बेटे, ठीक है, ध्यान देना, 3 है, ठीक। और यहां से इसकी दूरी कितनी है 0 मीटर, ये भी मीटर में, सब मीटर ही में है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो निरक्षीय स्थिति में देखो, पहले तो P का मान निकाल लो, P इक्वल टू क्या होगा 2L इंटू Q। तो बेटा 2L का वैल्यू कितना है, ये पूरा है, देखो ये 2L ही तो है, ये 2L है ना, ये कितना आएगा 2.5 गुणे 10 की पावर -3 इंटू Q का वैल्यू बेटा कितना है 2.4 गुणे 10 की पावर -6 है ना। तो देखो इधर
देखो इधर बेटे, इधर देखो, दशमलव हटाया, इधर से भी दशमलव हटाया, है ना, तो -1 इधर लग गया, -1 इधर लग गया, तो इधर कितना बचा, 25 × 24 गुणे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का ये 7 हुआ, और ये माइनस के कितना हुआ 4, कितना हो गया माइनस का 11, सब जोड़ दो, है ना, 11 हो गए। P का मान ये आ गया। अब देखो निरक्षीय स्थिति की स्थिति में, देखो इस समय निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय देखो है बेटे, नोट ना करो, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में फार्मूला बेटा क्या होगा, E = 1/4πε0 इंटू P/r³, है ना, ध्यान देना। तो देखो इसका मान क्या आएगा, 9 × 10 की पावर 9 इंटू P का मान 25 × 24 × 10 की पावर -11 बटे R का मान कितना है, ये वाला 0.30 × 0.30 × 0.30, ठीक है। दशमलव के पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 0.1 अंक इधर पीछे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, टोटल कितनी बार चला गया, 10 की पावर -3, है ना। तो देखो 3 काटो भी, ये अभी इधर सब 3 बचे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये 9 कट गया, है ना, कितना बचा 25 8 कितना बचा 200, 25 8 कितना होगा 200 गुणे 10 की पावर, जोड़ो जरा इसको, ये कितना है 9, फिर ये कितना है माइनस का 11, फिर ये कितना है माइनस का 3 है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 कितने हो गए 12, 12 से 1 कम कर दो, कितना बचा 2000, ई का मान कितना आया 2000, ठीक, 2000 आया कि नहीं आया। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर 3, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब ध्यान से सुना, द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए, देखो अच्छा ये ऐसे रखा है बेटा, इधर देखो ऐसे घुमा दिया जाए, इसको ऐसे घुमा दें, 90 अंश घूम गया है, देखो ना। तो अब जो निरक्षीय स्थिति में जो प्रूविंग थी वो अच्छी स्थिति में हो गई, देखो इसके अक्ष पर आ गया, अब आ गई कि नहीं आ गई। तो अब अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाल दो, किसमें निकालेंगे, अच्छी स्थिति में। ई का मान क्या होगा बताओ, 1/4πε0 इंटू P/r³, इधर 2P होता था ना, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो निरक्षीय स्थिति में 2P होता था, वहां पे यहाँ पे 2P होता था ऐसे, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो कुछ गलत है, नहीं गलत है ना। देखो इसका मान ये किसके लिए फार्मूला है, निरक्षीय स्थिति में, और अगर 2 लगा देंगे तो अच्छी, तो निरक्षीय स्थिति में इसका मान टोटल कितना आया है 2 × 10 की पावर कितना प्लस का 3, और इंटू 2 से भी गुणा कर देंगे इसमें, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 दूनी 4 × 10 की पावर कितना 3, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। हाँ ये 2000 लिखा है, तो 2 × 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ना इसको, देखो 1 2 3 0 है ना, वो 10 की पावर 11 हुआ उस टाइम, ये नहीं 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 से 11 कम कर दो बेटा, तो 10 की पावर 1 बचा, 10 की पावर 1 का मतलब ये 2000, 1 0 बढ़ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, नहीं गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जल्दी जल्दी करते रहें, भगवान आपका भी भला करेगा, हमारा तो कर ही रहा है।